अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फिग्मा प्रोटोटाइपिंग से। ओके, अभी ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर दूं और ये जो शुरू में हम लोगों ने दो एक स्क्रीन्स बनाई हुई थी वो एक बना लें। ठीक है, इसके साथ हम एक स्क्रीन और आज छोटी सी मैं बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, कि जो डिटेल होगी जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा तो सामने उसके एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आप लोग बना चुके हो बट मैंने इसको शुरू में यहाँ पर ही छोड़ दिया था। तो हम जल्दी जल्दी से वो एक डैशबोर्ड जो होता है वो देख लेते हैं कोर्सेज के, उसके सामने बच्चे के सामने सारे के सारे कोर्सेज आ जाए। ओके, अब मैं इसी को डुप्लीकेट करना है। इन डुप्लीकेट किस तरह करांगा, कौन बताएगा? आप बताओगे कैसे? शिफ्ट और आल्ट से? शिफ्ट और आल्ट? अच्छा, हो गया फिर भी, पक्की बात। चलो, यानी कि आर्टबोर्ड कंप्लीट जो है वो ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट होता है। शिफ्ट इसलिए प्रेस किया था कि वो बाय सीक्वेंस जो है आगे और पीछे ना हो। अब मैं इसको सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करके उसका स्क्रीन का नाम लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ डैशबोर्ड लिख लेते हैं। ये लें जी, इंस्टॉल फिग्मा लॉन्च नेक्स्ट लॉन्च अभी बाद में करते हैं यार। अच्छा, इसीलिए स्लो हो रहा था, अपडेट आई हुई है इसकी। ठीक है जी, अभी मैं इसको करता हूँ डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे क्या चीज़ चाहिए होता है, ऊपर एक जो हमारे पास स्टेटस बार आ रही होती है, नोटिफिकेशन बार होती है वो आ जाती है, और साथ ही में हमारा लोगो इस साइड के ऊपर आ जाता है, और नीचे फिर वो बॉक्सेस आ जाते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर एक इंटरफेस था और मैंने आप लोगों से बनवाया भी था, जैसे कि आपके पास सिग्नल का आइकन है, सिम का आइकन है, वो भी एबीसी समथिंग आइकन वहाँ पे आ रहे होते हैं। वो हमारे पास इस स्क्रीन में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर लोगो ही यहाँ बना देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अब यहाँ एक सवाल है, क्योंकि अब जितने भी मैं काम करूंगा याद रखना, अब मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करता रहूंगा साथ में। मैंने ये सारी फील्ड सेलेक्ट कर ली। अब मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ तो क्या सिर्फ सिर्फ फील्ड्स डिलीट होंगी? आप बताओ। ये फील्ड होती हैं, जैसे ये है फुल नेम है, ईमेल है, इनको फील्ड बोलते होते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको सारी फील्ड ये वाली पासवर्ड तक की सारी फील्ड मैंने सिलेक्ट कर ली है, अब मैं डिलीट करूंगा तो क्या सिर्फ फील्ड्स डिलीट होंगी? मैंने आपसे पूछा नहीं। अब जो सवाल के अंदर बोलेगा मैं उसको जुर्माना डालूंगा। सही है? ओके, आप बताओ फिर क्या डिलीट होगा? फिर क्या डिलीट क्या होगा? अगर मैं डिलीट का बटन अभी प्रेस करूं तो होगा क्या? क्या सिर्फ फील्ड्स डिलीट होंगी? अगर नहीं तो फिर इस फील्ड के साथ और क्या चीज डिलीट होगी? अच्छा चलो, मैं ना फिलहाल ठहरो जरा थोड़े सा ना, अगर नाल नाल कोई दसिया ना तो मेरे कान बहुत तेज है। हाँ भाई, यही याद रख लेना। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या इमेज है, और सॉरी बैकग्राउंड है। मैं इसका कलर फिलहाल ऐसे कर देता हूँ, कोई सा भी, एम ही मैंने कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फील्ड सेलेक्ट कर ली सारी, एक दो तीन चार फील्ड। अब मैंने इसे डिलीट करना है तो क्या ये चार फील्ड डिलीट होंगे? पक्का? कर दें डिलीट? कर दिया जाए। ओ, एक ही हो गया। ये क्या हो गया? इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ।
ठीक है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फील्ड्स डिलीट हो, जो बैकग्राउंड है वो ना डिलीट हो, तो क्या करूंगा? देखा ना, अब हमने काफी सीख लिया, इसलिए मैंने कहा मैं हर स्टेप के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछूंगा। नहीं पता, आप बताओ। सर ये सबको पकड़ के ना सर कंट्रोल से जो है स्क्रीन को दबाएंगे तो स्क्रीन इससे अलग हो जाएगा। तो वहाँ पे फील्ड को सारा डिलीट कीजिए। आप बताओ। यस, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट। आपने कंट्रोल का, शिफ्ट के साथ ही मल्टी सिलेक्शन होती है, और शिफ्ट के साथ ही मल्टी सिलेक्शन में से कोई चीज डी सिलेक्ट करना हो तो वो भी हो सकता है। अब मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, देखो बैकग्राउंड डी सिलेक्ट हो गई, सिर्फ मेरे पास फील्ड्स आ गई। अब अगर मैं इसे डिलीट करूंगा तो वो ही होंगी, बाकी नहीं कोई चीज होगी डिलीट। ठीक है, ये याद रखना। मैं इसका कलर भी वही व्हाइट वाला ही कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इधर गया ये, और शिफ्ट प्रेस करके ये आ गया। ये इसको क्या हो गया यार, अभी। ओके, डन। अब देखो, जैसा कि मैंने शिफ्ट का जिक्र किया, मैंने अभी ये वाले आइकन जो आ गया मूव टूल के ऊपर, अब शिफ्ट के साथ ही मैंने इसको डी सिलेक्ट किया था। शिफ्ट के साथ ही मल्टी सिलेक्शन भी होती है। मैंने ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ये, फिर ये, फिर ये, यानी जो भी मैं क्लिक करता जाऊंगा वो, अभी देखना, मैं शिफ्ट के साथ ही इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और इधर भी आ गया, सारा सिलेक्ट हो गया। मैं इसको नहीं चाहिए, शिफ्ट प्रेस करके ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो वो क्या होगा, मेरे पास वहां पर डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से मैं इसको ड्रैग करके भी कर सकता हूँ, वन बाय वन करके भी कर सकता हूँ, जैसे भी है वो आप लोगों को इजी लगता है वो कर दो उसको डिलीट। ओह, ये रह गया, ये सिलेक्ट नहीं था, ये डिलीट हो गया। मैं इसी बॉक्स को या न्यू बॉक्स लगा लेता हूँ। मैं कह देता हूँ यार, इस यही वाला बॉक्स ले लेते हैं, न्यू भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्केयर बॉक्स लगा सकते हो या जो भी आप लोगों ने यूज करना है। यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ कि मैं इसको ग्राफिक्स के कोर्सेज के नाम देने हैं फॉर एग्जांपल। मैंने इसको जूम कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग जस्ट मैथड। ओके, बल्कि हम यूआई यू के सबसे पहले हम, वालेकुम सलाम, यूआई यूएक्स से हम स्टार्ट करते हैं। यूआई यूएक्स फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने क्या रखना है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, आप टू लाइन्स में भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर मैं इसको क्या करूँगा, इसको और इसको दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके मैंने क्या काम करना है, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये वाला इधर आ जाता है। ओके, अब सेम सीक्वेंस से आगे ही डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी, ये मैंने। अब मैं इसे आता हूँ, यूआई यूएक्स के बाद हम कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, फिर तीसरा हम कोई सा भी लिख सकते हैं, क्या लिख, क्या लिखे तीसरा कोर्स, वो ग्राफिक्स के पार्ट आ गया ना, कोई तीसरे कोर्स का नाम बोलो कोई और। डिजिटल मार्क, चलो डिजिटल मार्केटिंग। मैंने तीन लिख दिए, तीनों के हम कलर भी चेंज कर देते हैं। अब ये नहीं होना कि आपने एक ही कलर जो है वो सबके लिए यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट यूज कर सकते हो, पैटर्न यूज कर सकते हो, इमेज बैकग्राउंड पे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं कह देता हूँ जो मेरे पास यूआई यूएक्स का कलर है, आज, वालेकुम अस्सलाम, जो यूआई यूएक्स है, यूआई यूएक्स का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि अच्छा जी, चलो जी, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ये कलर को यहाँ पे ले आते हैं और इसका कलर मैं थोड़ा ये टोन में रख देता हूँ।
फिर मैं कहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कलर आप उसी से जो सा भी आप यूज करना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ कि ये जरा थोड़ा इस टून में आ जाए, चलो ये वाला कलर है, इसको भी आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो कलर आप चूज करना चाहते हो वो आप यूज कर लो। ठीक है, मैं कहता हूँ ये भी हो गया। ऊपर जो आपके पास यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने कोशिश करना है कि टेक्स्ट का कलर एक ही रखो, जितने मर्जी आगे जितनी वो बनती जाए, तो वो कलर ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर हर बैकग्राउंड के ऊपर सूटेबल हो, या तो वो ब्लैक होगा या वो व्हाइट होगा, दोनों में से कोई एक चूज कर लो। अब इसी तरह आगे जो आपकी स्क्रीन बनेगी, इसी को मैं सिलेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी चल दिखाई रहने देते हैं, देखते हैं क्या। मैंने इन सबको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे डी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ओके, और कंट्रोल डी, ताकि वो बाकी भी उसी के साथ डुप्लीकेट भी हो जाए। ये जो मैंने टैक्स अभी लिखा हुआ था, इसको देखते हैं अभी करते क्या, ये लीजिए। अब बाकी आप सबके ऊपर अलग-अलग कोर्सेज लिख लीजिएगा, मैंने सिर्फ उसका सीक्वेंस अब बना रहा हूँ। तो मैं अभी फिलहाल एज इट इज ही चलता हूँ, समझ लें कि ये आपके पास 9 डिफरेंट कोर्सेज है, मैंने अभी वो नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर या तो आपने वही ये वाली जो फील्ड थी यही लिख सकते हो, या बैक का बटन बना सकते हो, बैक की यूआई ऊपर बना सकते हो, या बैक लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, डिपेंड ऑन योर डिजाइन। फिलहाल मैं इसे कह देता हूँ बैक, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बल्कि इसको बैक की भी जरूरत नहीं है, लॉग आउट कर देते हैं यार, क्योंकि छोटी सी मेरी स्क्रीन है, तो मैं इसको यहाँ पर लॉग आउट ही लिख देता हूँ, यहाँ पर सेट, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोटोटाइपिंग की तरफ। ये तो था मैंने अभी हर रफ रफ सा जो भी मेरे पास आ गया डिजाइन, मैंने वो उसके ऊपर क्लियर कर दिया उसको। चलो, हमारे पास टोटल आ गई 3 स्क्रीन। अब इन 3 स्क्रीन को हम लोगों ने लिंक करना है, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और जो जो स्क्रीन्स आप लोगों ने बनाई हैं, मसलन आप लोगों ने ई कॉमर्स की ऐप बनाई, किसी ने काफ़ी ज़्यादा बनाई जिसके को 15-15 20-20 स्क्रीन्स आप लोगों ने बनाई, उन सबको फिर आपने लिंक करवा के दिखाना है, ताकि जब उसको हम यूज़ करें तो पता चले कि हम एक मोबाइल ऐप को यूज़ कर रहे हैं। ये भी आपने वो इसके बाद वही काम करना अपनी अपनी ऐप्स पे। मैं आता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले ये मेरी स्क्रीन आ रही है, इसके ऊपर मेरे पास ये लोगो समथिंग कुछ भी आ गया, मैंने कुछ भी टाइप किया, तो मैं आऊँगा यहाँ पर सबमिट पे ऊपर, और लॉगिन विद इधर आ जाऊँगा, फॉरगेट पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट। मुझे क्रिएट अकाउंट और इनके लिए अलग-अलग लेयर अब बनानी पड़ेगी। पहले तो मैंने सारा एक ही लेयर के ऊपर लिख लिया, जिसको हमने लिंक करना है उसकी लेयर भी सेपरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको अब प्रोटोटाइपिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कंट्रोल एक्स, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड यहाँ लिख लो, क्रिएट अकाउंट बेशक चलो जी आगे लिख लो, ये लें, ये आ गया जी मेरे पास क्रिएट अकाउंट, वहां हो जाएगा बाद में उसकी सेटिंग है। अब ये मेरे पास अलग आ गया। जैसे ही कोई शख्स इस स्क्रीन के ऊपर आएगा, अगर तो उसने अकाउंट अपना क्रिएट करना है तो इसको क्लिक करके वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर उसका ऑलरेडी अकाउंट होगा तो वो इधर सबमिट करके डैशबोर्ड पे चला जाएगा, रूल तो यही बनेगा ना। और अगर फॉरगेट होगा, फॉरगेट की भी मैंने स्क्रीन बनाई नहीं हुई, तो वो फॉरगेट के ऊपर क्लिक करेगा, उसके पास आएगा कि वही ओटीपी सेंड करे और न्यू पासवर्ड और ये वो कहानी जो भी आप लोगों को यूआई के अकॉर्डिंग आती है उसके ऊपर हो चलेगी। लॉगिन विद, इधर आपने फेसबुक और जीमेल का लिंक लगा देना है कि जहां पर वो डायरेक्टली उसके लॉगिन पेज के ऊपर वहां चले जाए और उसको इंटीग्रेट। इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं ऑलरेडी है वालों में, एक ही लाइन है, पूरी लाइन के ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा कि अगर जब वो इस साइड पे आता है तो वो कहता नहीं यार मेरा तो अकाउंट पहले बना हुआ, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो वापस इस स्क्रीन के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा
तो फिर भी वापस वो इसी स्क्रीन के ऊपर आएगा। ये हमें थोड़े से रूल्स समझने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर सबमिट के बटन के ऊपर जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो वो सीधा डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं। ये उन्होंने पता नहीं अपने ही हिसाब लगाया होता है। हालांकि रियलिटी क्या होती है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो फिर दोबारा लॉगिन यानी साइन इन की स्क्रीन के ऊपर जाते हो, फिर वहां पर आप एंटर करते हो सबमिट पे, तो फिर उसी तरह आप इस डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर आ जाते हो। ऐसा ही होता है। ये चीज हम लोगों ने समझनी है कि कौन सी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने से कहाँ पे जाएंगे, कौन सी स्क्रीन पे क्लिक करने पे कहाँ से जाएंगे। अगर हमें ये चीज समझ लग गई तो आगे सब हलवा, आगे कुछ भी नहीं है प्रोटोटाइपिंग। ओके, यहाँ हम आते हैं, पहली वाली स्क्रीन जो मेरे पास ये चल रही है इसको मैं इधर ले आया। अब हम ये डिजाइन वाले सेक्शन में थे और फिर उसके बाद हम आएंगे प्रोटोटाइप वाले सेक्शन के ऊपर। नहीं, मैंने इसको प्रोटोटाइपिंग के ऊपर आता हूँ। प्रोटोटाइप के ऊपर कह रहा है यहाँ पर कि अब हमने फिग्मा में क्या कर रहे हैं, ये उसका बिहेवियर, ऑन स्क्रॉलिंग और शो प्रोटोटाइप सेटिंग, ये चीजें आती हैं। मैं कह देता हूँ पहले तो मैं इसको ये हो जाता है, फिर साथ ही में आके हम इसको ओवरफ्लो आ जाता है, शो प्रोटोटाइपिंग सेटिंग्स वगैरह ब्लैक है, ठीक है, ओके है। ओके, एंड्रॉइड के साथ है, डन। ऑन स्क्रॉलिंग ये स्क्रीन आ गई। इसको या तो मैं टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाऊंगा या मैं पूरे के ऊपर लिंक लगा दूंगा, ठीक है। ये है प्लस का बटन। अब क्या करना है हमने, बाय क्लिक, ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग है कि पोजीशन है, स्क्रॉल विद द पेरेंट है, या उसके बाद क्या बिहेवियर लगेगा, इंडरेटिव क्या है। ये जो प्लस का साइन है ये बेसिकली लिंक है। मैंने इसको यहां से क्लिक करना है कि जैसे ही वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये देख रहे हैं ना लिंक, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो शेप है। अगर मैंने किसी एक चीज को सिलेक्ट किया होता तो ये दो ऐसे इस तरह की लाइन नहीं आनी थी, ये एक ही लाइन आनी थी मेरे पास। मैंने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये देखो वो लिंक, चाहे आप ऊपर से इधर आ गए ना, ये लिंक आ गया कि इसको क्लिक करूंगा तो ये वाली स्क्रीन आएगी। अब ये स्क्रीन कैसे आएगी वो पूछ रहा है। यहां पर क्या आ गया मेरे पास, इसको भी जरा साइड पे करते हैं। ये देखो ट्रिगर क्या होगा, ऑन टैब, कि जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये परफॉर्मेंस होगी, या ऑन ड्रैग, कि ड्रैग करेगा इस बटन के ऊपर तब ये ऐसे पोजीशन आएगी, या जो भी आता है। ओवरराइटिंग है, की गेम पैड है, माउस का एंटर है, माउस लीव है, टच अप है, तो क्या क्या काम करना है जी उसने। ये ज्यादातर काम होता है आपके पास ऑन टैब का, क्योंकि उस बटन पे टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, देन वो जाके आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम लोगों ने बटन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आता नहीं कि टैप कर स्क्रॉलिंग कर, वो भी ऑप्शन हो सकती है, डिपेंड करता है। तो वो होता है हमारा ट्रिगर। एक्शन क्या है कि वो क्या काम करे, नेविगेशन टू, कि कहां पर शिफ्ट हो, नहीं है तो बैक, स्क्रॉल टू, ओपन लिंक, क्लिक किया जैसे मैंने कहा था कि गूगल और फेसबुक के ऊपर लिंक लगा चल, उसके ऊपर वो लिंक चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर नेविगेशन वाला ही आएगा कि नेक्स्ट जो है वो जाएगा। अब डेस्टिनेशन कह रहा है, ये जो मैंने ऊपर नाम रखा हुआ था डैशबोर्ड आ रहा है, कहता है कि कंफर्म है कि आप डैशबोर्ड के ऊपर ही जाना चाह रहे हो, नहीं तो अभी देखना यहाँ पर 3 स्क्रीन है मेरी, इधर क्लिक करता हूँ तो देखो तीनों के स्प्लैश के ऊपर, बैक के ऊपर नाम, और इसका भी बल्कि स्प्लैश ही था, बल्कि मैं इसका भी स्क्रीन का नाम देखता हूँ क्या है। अभी दोनों का नाम स्प्लैश तो नहीं, हाँ दोनों का नाम देखो स्प्लैश स्प्लैश ही था। तो एक का नाम मुझे यहाँ पर चेंज करना ताकि वो कॉन्फ़िगर इजीली यहाँ पे आए। मैं जरा डिजाइन सेक्शन में आता हूँ। डिजाइन सेक्शन में आकर मैं इसका नाम कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन, फिलहाल लिख लेता हूँ, क्योंकि वो सेम नाम के साथ होता है तो थोड़ा इश्यू आ जाता है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ प्रोटोटाइप पे फिर वापस। ये वाले बटन को मैंने यहाँ पर इसका ये लिंक किया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं तो ये देखो डैशबोर्ड है, देखो साथ ही रजिस्ट्रेशन भी आ गया, क्योंकि पहले वो एक ही को कंसीडर कर रहा था तो इसलिए वो उसको नहीं शेयर कर रहा। एनिमेशन, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हम उसको कहेगा, एनिमेशन क्या है, इंस्टेंट होनी चाहिए, डिसॉल्व होनी चाहिए, कि डिसॉल्व होकर एकदम शो हो, जैसे बटन के ऊपर आ रही होती है एनिमेशन वो।
स्मार्ट कोई लगाना चाहते हो, मूव इन मूव अप हो, ऊपर टॉप से बॉटम की तरफ आए या किस तरह आए, पुश होता हुआ है, स्लाइड इन आ रही हो, इस तरह की एनिमेशन यहाँ पे चल रहा होता है। इंस्टेंट, क्योंकि ये जो हमारी स्क्रीन टू स्क्रीन जाता है तो इंस्टेंट यूज किया जाता है। अब मैं कहता हूँ लो जी डन, ये वाली एनिमे ओके हो गया। और फिर अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर अगर वो आएगा लॉग आउट, मैं अब इधर जब वो आ जाए, अगर वो यहाँ पर किसी को क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल पेज पर चला जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने डिजाइन नहीं की। फिलहाल मैं कहता हूँ कि मैं लॉग आउट का बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो प्लस का साइन आ गया। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करे तो या तो वो इधर आ जाए या वो इधर आ जाए। देखो वो लिंक लाइन के साथ चल रहा है ना मेरे साथ, मैं इसे कहता हूँ यार ये इधर आ जाए, ये आ गया। ओके, अच्छा अभी डिजाइन भी थोड़ा चेंज हुआ, वो मूव करते हुए ना, वो यहाँ पर एक चीज गलत हो गई थोड़ी सी, ये देखो, मैं वो देखो ये पूरी की पूरी अलाइनमेंट हिल गई हुई है इसकी। चलो अभी मैं इसको इसी के साथ यहाँ पे रख देता हूँ, वो डिजाइन स्ट्रक्चर खराब हुआ था। अच्छा जी, प्रोटोटाइपिंग। अब मैंने इसको लॉग आउट को मैंने इसके साथ लिंक करवा दिया। जब वो यहाँ पर वापस आ जाएगा तो फिर फॉरगेट पासवर्ड, उसकी स्क्रीन नहीं बनी हुई, क्रिएट अकाउंट की स्क्रीन हम लोगों ने बनाई हुई है। मैं इस क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्लस का साइन, उसके बाद उसको इधर आना चाहिए। ठीक है, जब वो इधर आ जाएगा फिर आप इसकी सेटिंग सेट करो, सेटिंग करके देखो इंस्टेंट है, रजिस्टर्ड है, क्या है वो इधर लगा के देखो। फिर जब वो यहाँ पर आ जाएगा, अब वो देख रहे हो ना ये कितना जाल बनता जा रहा है, तो सोचो जब आपकी 20-25 स्क्रीन होगा तो खाली जाल ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, तब असल गेम तब बनती है। ये आसान अभी लग रहा है लेकिन सिर्फ 3 स्क्रीन है इसलिए, जब 30 स्क्रीन होगी ना तो फिर आप लोगों को वक्त पड़ जाना है इसका। अच्छा अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर आ गया हूँ। इधर आने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ भी सेंड किया, फिर हम आ जाएंगे सबमिट के ऊपर, या तो मैं बटन पर क्लिक कर दूं या मैं इस दोनों के ऊपर कर सकता हूँ। अब मैं एक को करता हूँ, यहाँ आ गया प्लस का साइन, इधर भी आ गया प्लस का साइन, यहाँ इस साइड पे जाना है तो इधर, इस साइड पे जाना तो इधर, मैं कहता हूँ ये है, फिर घूम फिर के यहाँ पर ही आएगा बंदा। ठीक है, ओके जी डन हो गया। और जब यहाँ आ जाएगा तो ये मैंने लिंक थोड़े बहुत लगाए हुए हैं। अब ये जो मैंने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, लिंक करवाया, अब देखते हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या। मैंने फर्स्ट स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो वो इधर चला जाएगा, प्रॉपर मुझे एनिमेशन नहीं दिखाएगा। पहली स्क्रीन को मैंने सिलेक्ट कर लिया और डिजाइन सेक्शन के अंदर यहाँ आकर मैं इधर आता हूँ, देखता हूँ कि भाई अब मेरे नाम वगैरह ये वो सब कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पर मुझे कोई वो लिंकिंग का जाल नजर नहीं, क्योंकि अब मैं डिजाइन सेक्शन में आ गया हूँ। वो लिंक नजर आएंगे प्रोटोटाइप के अंदर। चले मैं इसको जरा प्ले करता हूँ, प्ले करूंगा तो ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर अभी विद इन अ फ्यू सेकेंड, ये टाइम भी ले लेता है, जब अगर आपकी कुछ ज्यादा बड़ी स्क्रीन है तो टाइम भी ले सकता है। ठीक है, इधर देखिए इतना भी नहीं लेता, चलो आगे जल्दी जल्दी। ये लें जी, और क्योंकि वो टैब की सेटिंग थी जो मैंने रखी हुई थी इसलिए मेरे पास पूरा टैब आ रहा है। ये देखें जी, यहाँ पर ये आ गया, ये मेरे पास इसकी ये सेटिंग्स आ गई। ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, लॉग इन विद पे करना है, कहाँ है, मैं अगर इसको कहता हूँ ना सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये मैंने क्लिक किया तो कहाँ चला गया, डैशबोर्ड के ऊपर। लॉग आउट पे आना है, कहाँ आ गया, इधर। मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर आता हूँ, कहाँ आ गया, रजिस्टर्ड पे। अब मैं अगर सबमिट करता हूँ, कहाँ आ गया, लॉग इन। ठीक है, अब इसको एनिमेशन दें जरा थोड़ी सी, कि जब आप क्लिक करें तो डिसॉल्व होके आ रहा हो या स्क्रॉल होके, जो भी आप लोगों ने करना है वो काम यहाँ पर क्लिक करके। सबसे पहले आपकी ये जो स्क्रीन सेटिंग है ना, वो आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग, ताकि ये एक्स्ट्रा नजर ही ना आए, उसमें आपके पास पूरी की पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही वो चीज नजर आ रही हो, इधर ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आपके आगे जितना ऐसा चल, जब ये पूरी की पूरी मोबाइल की स्क्रीन होगी ना तो इधर पूरा आएगा ही मोबाइल, तो ऐसा फील होगा कि आपकी मोबाइल ऐप बन गई है। देखो ना हर चीज तो आपके पास है, क्रिएट अकाउंट कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो, सबमिट के उधर आ रहा है, ये चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है हर चीज देखो प्रोसेस कंप्लीट करवा के लेके आ रहे हो। तो जब
क्लाइंट को इस तरह चीज़ जाएगी, जब वो अपने मोबाइल के अंदर उसको ओपन करेगा तो फिर तो उसको देखने में मज़ा आ जाएगा, समझेगा लो जी मेरी मोबाइल तो रेडी हो गई। हाँ, हाँ, ऐसे फ़ील होती है। एनिमेशंस बहुत कमाल होनी चाहिए। तो आप लोगों ने अब जो-जो भी टेम्पलेट या जो चीज़ भी यूज़ की हुई है उधर, लेकिन उससे पहले अगर किसी को यहाँ पर अभी क्वेश्चन है, तो मुझसे अभी पूछ लें। यस। प्रोटोटाइपिंग में हमने एक लिंक दिया, हुँ, तो उसको वापस खत्म कैसे करें? ओके। अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज़। ओहो! एक मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग है, तो ज़रा क्लोज़ कर देता हूँ टैब को, इस टैब को भी क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, वापस आते हैं हम प्रोटोटाइपिंग के ऊपर। प्रोटोटाइपिंग में भाई साहब क्या हो गया है? ये आ गया, कंट्रोल अप। मुझे ये वाला लिंक नहीं चाहिए, अब मैं क्लिक करके वापस ले आऊँगा। खत्म हो गया वो लिंक यहाँ पर, ठीक है। क्लिक करके अगर वो लिंक उसने यहाँ पे लगा दिया है, मैं इसी लिंक के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर डिलीट, और इसका भी ऑप्शन आ जाता है, रिमूव इंटरफेरेंस आ जाता है, ठीक है। डिलीट का कहते हैं या रिमूव, राइट क्लिक से वो आ जाएगा। तो जितने भी करने हैं, सबको करना है, एक को करना है, जो मर्जी करना है वो आप लोग वो कर सकते हैं। चलें, अभी आप इसी की जो है वो प्रैक्टिस करें और फिर जहाँ-जहाँ पर भी है वो बता दें। शाबाश।
आपके इधर मॉर्निंग में वो क्लास आया था तो हमारे इधर नहीं हो रहा आज क्लास पे क्लिक नहीं हो रहा एक सेकंड प्लस आ रहा है कि नहीं क्लास आ रहा है पूरी इधर इसको select करो, ये प्लस है जिसको आएगा 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 बहुत अच्छा। हाँ आपने जिस चीज को सिलेक्ट किया हुआ होगा प्लस का आइकन उसी के बचा है, वो टेक्स्ट है, शेप है, पूरा आर्टबोर्ड है, आइकन है, कुछ भी है। क्लिक करो, इस पे नहीं आ रहा। हाँ हाँ नहीं, आप प्लस का आइकन आता है लिंक करने के लिए, आपने पूरे आर्टबोर्ड को लिंक नहीं करना, आपने गेट स्टार्टेड को लिंक करना है। आप गेट स्टार्ट को क्लिक करो, ये आ गया। अब इसको ड्रैग कर, नहीं आगे नहीं, ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग, ये ड्रैग ड्रैग करना है। शाबाश, पूरी ऐप का जो है वो आपने करना है उसी के साथ।
जी शाबाश। ओके, अच्छा मैं ना आपकी रिकॉर्डिंग ना स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं होना। मैंने कौन सा भी आपको कर, जितना मैंने आपको गाइड किया हुआ बाकी प्रैक्टिस है। वो फिर टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगता है कि रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की है, होता बीच में 10 मिनट का काम है। तो मैं रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप कर देता हूँ।